औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या वहाबू। तो या वहाबू अल्लाह ताला का वो सिफाती नाम है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी हर हाजत पूरी होगी। ख़ासकर अगर आपके पास दौलत की कमी है तो आप इसको पढ़ने से अमीर हो जाएंगे। आसाइश ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इसके अलावा अगर आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी ना मिलें तो फिर इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है, मगर परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक का एक तोहफ़ा अता किया हुआ है कि जिसके ऊपर हम अमल करने से अपनी ज़िंदगी के सारे मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। मगर ये है कि उसको हमने पढ़ना है, उसको हमने सीखना है। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल जो है वो कुरान पाक में ही रखा हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान पाक का हर लफ्ज़ बाइस से शिफा है। ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है, ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि जिसका हल आपके पास नहीं होता, तो हमें फिर कुरान पाक से ही उसको तलाश करना चाहिए, कुरान पाक से उसका हल निकालना चाहिए। तो इसलिए आज का जो वजीफ़ा है वो इस हवाले से है कि अगर आपको किसी से कोई कर्ज़ लेना है जो कि आपका कर्ज़ लौटा नहीं रहा, तो आपने यही वजीफ़े को पढ़ना है। अगर आपके पास दौलत की कमी है, अल्लाह ताला ने आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, रिज़्क़ की कमी है, तंगी के हालात आ गए हैं, तो आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आपकी औलाद नहीं है या औलादे नारीना नहीं है तो आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। लेकिन इस वजीफ़े का तरीक़ाकार क्या है, इसको किस ख़ास तरीके के साथ पढ़ना है, उस तरीके को बताने से पहले नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन आल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की हाजत हो, चाहे वो आपकी दौलत के हवाले से हो, चाहे वो आपके कर्ज़ के हवाले से हो, चाहे वो आपकी औलाद के हवाले से हो, औलाद की शादी के हवाले से हो, औलादे नरीना के हवाले से हो, बे औलादी के हवाले से हो, तो आपने बावज़ू होकर किबला रुख बैठकर यकसुई के साथ यकीन के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो किसी भी किस्म की हाजत के लिए आपने अव्वलो आखिर 1 बार, 3 बार या 11 बार दूध पाक को पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या वहाबू, आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। या वहाबू आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। तो 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे, अपनी मुश्किल को हल करने के लिए सवाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा इतना आज़मूदा और ताकतवर है कि आपका ये वजीफ़ा एक बार करने ही से आपको फ़ायदो समरात हासिल हो जाएंगे। लेकिन वजीफ़ा करने के लिए वही वाली शराइत ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी की जाए, यकीन के साथ किया जाए, इखलास के साथ किया जाए, और वजीफ़ा करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपके एक बार वजीफ़ा करने से आपकी जो भी हाजत होगी वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल मंजूर फरमाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करें, आपकी मुश्किलात को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, मेरे तमाम बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ख़वातीन मखसूस अयाम में भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगले वजीफ़े तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।